साथियों, आज की ये घटना मध्य प्रदेश से है, जहां पर नरसिंहपुर जिले का रहने वाला एक शख्स अचानक गायब हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश करती है, लेकिन वो शख्स कहीं भी नहीं मिलता है तो बस उसका शव। जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट जाती है। और जैसे ही ये गुत्थी सुलझती है, तब जीजा साली की एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे जानने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। साथियों, आज की ये कहानी है सृजन साहू की। 35 साल के सृजन साहू मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में रहते थे। 25 अक्टूबर 2025 को सृजन अपने घर से ये कहकर निकले कि वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन 25 अक्टूबर की रात जब वो घर वापस नहीं लौटे, तब परिवार वालों ने उनकी हर जगह तलाश की, दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद अगले दिन परिवार वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगवानी थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई। इस सूचना के बाद पुलिस ने पूरी रात सृजन साहू की तलाश की और आखिरकार मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की मदद से पुलिस की जांच नेशनल हाईवे 44 तक पहुंच गई। नेशनल हाईवे 44 के इस हाईवे से एक डाइवर्टेड कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जाता था और पुलिस ने जब जंगल वाले उस रास्ते की तलाश की, तब वहां पर सृजन साहू का शव बेहद बुरी हालत में मिला। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी और इस गुत्थी को सुलझाने में उन्होंने जी जान लगा दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर सृजन साहू को किसने मारा और इसके पीछे की वजह क्या थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाले, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तब जाकर जलसा होटल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने सबके होश उड़ा दिए। उस सीसीटीवी फुटेज में सृजन साहू एक महिला के साथ जाता हुआ दिखाई दिया और जांच के बाद ये बात सामने आई कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि सृजन साहू की साली निधि साहू थी। अब जैसे ही पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा, उन्होंने शक के आधार पर निधि साहू को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में निधि साहू ने पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया, तब उसने एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। मीडिया सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई कि करीब 1.5 साल पहले सृजन साहू की मुलाकात निधि साहू से हुई थी। उस वक्त दोनों अविवाहित थे और पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। अब हुआ ये कि जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिताते। लेकिन फिर कुछ समय बाद सृजन साहू की शादी निधि की चचेरी बहन से हो गई। हालांकि सृजन की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो निधि से संपर्क बनाए रखना चाहता था और उस वक्त निधि भी अविवाहित थी। लेकिन इस घटना से ठीक 6 महीने पहले निधि साहू की भी शादी हो गई। अब दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों विवाहित थे, लेकिन इसके बाद भी सृजन साहू निधि का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो निधि से बार बार संपर्क बनाए रखने का दबाव बना रहा था। लेकिन निधि की शादी हो चुकी थी और रिश्ते में सृजन अब उसका जीजा लगता था, इसलिए निधि इस रिश्ते को आगे और नहीं बढ़ाना चाहती थी। लेकिन सृजन इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने कई बार निधि को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब निधि नहीं मानी, तब सृजन ने निधि को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार सृजन ने निधि से कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो निधि के कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल कर देगा। और ये सब सुनकर निधि बुरी तरह से डर गई। लगातार सृजन उसे धमकी दे रहा था और आखिरकार जब निधि इन धमकियों से तंग आ गई, तब उसने सृजन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस काम को अंजाम कैसे दे। तब उसने इसमें सोशल मीडिया की मदद ली। उसने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई रील और वीडियो देखे कि किस तरह से लोगों को मारा जा सकता है। और आखिरकार जब निधि का प्लान तैयार हो गया, तब उसने एक परिचित साहिल पटेल से संपर्क किया। निधि ने साहिल पटेल को पूरा प्लान समझाया और इस काम के लिए उसने साहिल पटेल को 50,000 रुपए की सुपारी दी, जिसमें से 20,000 रुपए उसने एडवांस में दे दिए। इसके साथ साथ इस प्लान में एक नाबालिग को भी शामिल किया गया, जिस पर 2 लाख रुपयों का कर्जा था। अब इन तीनों का प्लान पूरी तरह से तैयार था। इंतजार था तो बस सृजन साहू का। जिसके बाद 25 अक्टूबर को निधि ने सृजन को फोन करके कहा कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। सृजन मान गया और वो कार लेकर सीधा निधि के पास पहुंचा। जिसके बाद कार में निधि, साहिल पटेल और वो नाबालिग युवक आकर बैठ गया। फिर निधि के बताए हुए रास्ते पर सृजन गाड़ी चलाता रहा। जिसके बाद गाड़ी सीधा मंगवानी के जंगल पहुंच गई और जैसे ही गाड़ी मंगवानी के जंगल पहुंची, निधि ने एक धारदार हथियार से अचानक सृजन पर पीछे से हमला कर दिया। निधि के हमला करने के बाद साहिल ने भी सृजन पर हमला किया और फिर कुछ ही देर बाद अचानक हुए इस हमले की वजह से सृजन की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद तीनों ने मिलकर सृजन के शव को जंगल में पत्थरों के नीचे दबा दिया और तीनों वहां से फरार हो गए। इस खुलासे के बाद पुलिस ने निधि साहू और साहिल पटेल के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। देखा जाए तो इस मामले में निधि सही समय रहते पुलिस की मदद ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना करके एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसकी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। हालांकि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।